नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं 18 अगस्त के जो भी मैथ के क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें से हो सकता है कुछ कल वाले भी हों थोड़े बहुत, बस इतना समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, आज पूछे गए हैं। देखो, ए जो है कोई है व्यक्ति जो 4 मिनट में और बी 5 मिनट में 100 अंडे गिनते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर 450 अंडे कितने देर में गिनेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको कैसे करेंगे भाई, ए 4 मिनट में 100 अंडे गिनता है तो 1 मिनट में कितना करेंगे। आप कहोगे भैया 4 से डिवाइड कर दो तो 1 मिनट में 25 अंडे गिनेगा। कौन? ए गिनेगा, है ना। बी, ए 1 मिनट में 25 अंडे गिना और बी कितना गिनेगा भाई। बी जब 100 अंडे गिनने में 5 मिनट लगा देता है, मतलब कि 1 मिनट में 20 अंडे गिनेगा। 20 पंचे 100, इतना तो पक्का है सब। अच्छा, दोनों मिलकर दोस्तों 1 मिनट में 45 अंडे काउंट कर लेंगे, है ना। अच्छा, 1 मिनट में 45 अंडे दोनों मिलकर जब गिन लेंगे तो 450 अंडे गिनना है, तो 450 में 45 से डिवाइड जब कर दोगे तो आएगा 10, मतलब 10 मिनट में। भाई खुद ही सोचो, 1 मिनट में जब 45 अंडे दोनों मिलकर गिनेंगे तो 10 मिनट में 450 अंडे गिन लेंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। ये आज का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट वाला। इसको देखो, द्विघात समीकरण x² - 9x + k = 0 का एक मूल x = 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, एकदम हूबहू द्विघात समीकरण वाले में देखना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो फिर x की वैल्यू ये x² है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस ये 9 गुणे 3 कर देंगे। x के जगह पे 3 लिखना है बस हमें। सबसे पहले k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 9 - 27 + k = 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, k = 27 तो प्लस में हो जाएगा, 9 माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 27 में 9 घटाओगे 18 आएगा, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब k की जगह पे अगर हम 18 रख देते हैं, जैसे x² - 9x + 18 = 0, ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। अब ट्रिक क्या, ट्रिक जो बताया था मैं आपको झटके में कैसे निकालना है। अब 18 को 2 भाग करो, ऐसा जोड़ने पे 9 आए और गुणा करने पे 18 आए, तो -6 - 3, है ना, 2 मूल बन जाएंगे इसके। 6 × 3 = 18 हो जाएगा प्लस में, और अगर जोड़ोगे तो -9 आएगा, ये तो पक्का है। अब इन दोनों के मूल के साइन बदल दो, जैसे जो प्लस में है उसको माइनस में कर दो, माइनस जो है प्लस में कर दो, तो दोनों माइनस माइनस है तो मूल क्या हो जाएंगे, एक तो x = 6 हो जाएगा, दूसरा x = 3 हो जाएगा। 3 तो पहले से ही दिया है, देखो ये, तो 6 ही हमको सिर्फ निकालना है, वो भी प्लस में आएगा, है ना। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। इसको देखो, ये बड़ा सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जब भाई घातांक क्यों करड़ी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना, तो प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो देखो मैंने कितना पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है। जो मैं देख रहा था पेपर में, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे और पढ़ा दूं मैं आपको, सोच रहा हूँ कौन सा, जैसे ज्योमेट्री के कुछ और भाग प्लस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और, बाकी तो सब कर दिया है मैंने। बाकी जो बचेगा मैं पढ़ा दूंगा। 2-3 क्लास कुछ ऐसे हैं जो मुझे करना चाहिए, कुछ किया हूँ मैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के एक किया हूँ जी, उसको देखा होगा अच्छे से तो वो बना ले जाएगा कई क्वेश्चन उससे मदद से। ठीक है, एक आध और कर दूंगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत कभी होगा ही नहीं। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, नीचे सब में 5 है, बस गुणा किया है तो ऊपर सबका जोड़ दो बस। तो 8 × 6 = 14, 3 = 17, तो 5 की पावर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना। इसको देखो, 1280 के 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 1200, ये तो सिंपल सा है ना, 1280 × 5 मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, समय क्या है 3/100। अब जो आएगा उत्तर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं। ये से कट गया, 5 दूना 10 कट गया, अब 2 से कटो, 64 दूना 128, 64 × 3 कितना होता है, 3 × 4 = 12, 192 हो जाएगा, है 3 × 4 = 12, 2 आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 1 × 19, 192 आ जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है इसका, है ना। P प्रिंसिपल PRT अपॉन 100, ये होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, मान लो छोटी छोटी चीज़ें हैं,
एक व्यक्ति दो स्थान के बीच जाते समय 100 किलोमीटर और वापस आते समय 60 किलोमीटर गति से यात्रा करता है, उसका औसत चाल क्या होगा। मेरी जो टाइम स्पीड वर्क, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो है ना, उसको जो देखेगा, एक भी सवाल गलत छोड़ो, गलत की बात ही नहीं इसमें, गलत सही की चुटकियों में लगाओगे, मतलब ऐसे ही 2 सेकंड का सवाल है। जैसे कल भी ऐसे क्वेश्चन आया था, उसमें एवरेज स्पीड दिया था, आज एवरेज स्पीड पूछा है, दोनों स्पीड दिया है। दोस्तों जब समान दूरी समान हो, जाते समय वापस आते समय, मान लो x और y लगा, तो फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। तो 2 गुणे कितना है, एक 100 है, गुणे दूसरा क्या है, दूसरा 60 है, बटे 100 प्लस 60 160 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा मान लो। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 8 16 8 हो गया, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 25, और ये 2 से 2 3 6 25 3 75 आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये तो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन फटाफट कर लोगे। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा शुरू करता है, ठीक है, हर 2 घंटे बाद उसकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ जाती है। अब बताओ 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति कोई है, उसने क्या किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोस्तों चलना शुरू किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलता है, कहता है कि 2 घंटे बाद बदल जाएगा उसकी चाल। तो 2 घंटे में चला, कितनी दूर चले होगा भाई, 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर 2 घंटे कोई चलता है तो कितनी दूर चलेगा, तो 6 दूना 12, आप कहोगे 120 मिनट, 120 किलोमीटर चलेगा। इतना कन्फर्म है कि नहीं भाई, 60 किलो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस 120 आ गया, अब 2 घंटे बाद वो 15 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई, मतलब अभी 75 हो गया। अब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे फिर चलेगा वो, तो कितनी दूर चलेगा, 150 किलोमीटर चलेगा। अब कुल कितना हो गया, 5 2 7 270 हो गया, कितना जाएगा अभी 360 जाना है, अभी उसको और कितना जाना है, 270 कंप्लीट है, अभी 90 किलोमीटर और चलना है उसको, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो 270 हो गया। अब कुल कितना जाना है उसको, 360 जाना है, 270 जब घटाओगे तो नीचे 90 आ जाएगा, है ना। अब देखो 90 किलोमीटर और चलना है, अब 15 स्पीड और बढ़ जाएगी उसकी, इसको मिटा देता हूँ बीच से मैं, 15 स्पीड और बढ़ जाएगी, कितना 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। अब भाई उसको 90 चलना ही है, अब सिर्फ 1 घंटे लगेगा, तब 90 हो जाएगा पूरा उसका, मतलब अपना हो गया कौन सा, 360 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, है ना। मतलब कुल कितना घंटा लगा, 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे, 2 2 4 1 5 घंटे में उसने अपनी पूरी दूरी तय कर ली। समझ में आया कि नहीं बात, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसको देख लेते हैं। सभी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ हैं आपको बताता हूँ अभी। प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 3500 रुपये अधिक है, प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2 गुना है। देखो प्रिंटर और टीवी, प्रिंटर दोस्तों क्या है, 2 गुना है ना, प्रिंटर 2 गुना है। अब इन दोनों का अनुपात बन गया 2:1, किसकी, मूल्य की अनुपात। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, इन दोनों 2 - 1 घटाओगे 1 होगा, मतलब रेशियो का डिफरेंस तो 1 है, और उनके मूल्य का डिफरेंस 3500 है, क्योंकि अधिक है, कह रहा है उतना अधिक है, इसका मतलब डिफरेंस भी 3500 है, यही तो हुआ। तो 1 रेशियो बराबर 3500 बन रहा है, तो 2 रेशियो बराबर 7000, कहने का मतलब इसका 7000 हो जाएगा, इसका 3500। देखो 2 गुना भी है, 35 का डबल भी है ये, और घटाओगे तब भी 3500 आएगा, है ना। अधिक भी है, देखो इससे इसका कीमत, टीवी का कीमत जो है और ये प्रिंटर का कीमत है, ये 3500 अधिक भी है इससे, और 2 गुना भी है कि नहीं, रेशियो बन गया। तो 7000 प्रिंटर का मूल्य आ जाएगा। 2:1 में, अनुपात में अच्छे समझा चुका हूँ, एक तरह का शेयर होता है। जैसे कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं कुछ, मैं जानता हूँ, उनके लिए ही थोड़ा सा बताना पड़ता है, बाकी तो बहुत लोग बहुत आसानी से कर ले जाओगे। यदि समीकरण x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल 1/α + 1/β तथा अल्फा बीटा होंगे। देखो इस सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। देखो दोस्तों,
दो तीन बातें आप समझ लो। पहला क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटे, ये सी है, सी बटे ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, इसमें से माइनस बी कौन सा होगा, ये 5 है बी, 5 बी होता है, लेकिन -5 लिखा है वहाँ पे, -5 है, तो -5 और माइनस, देखो यहाँ से एक माइनस प्लस -5 बटे ए क्या है, ए तो 1 है, ए क्या होता है, ये x के जगह पे जो लगा होता है उसको 1 बोलते हैं, मतलब a बोलते हैं, तो a के जगह पे क्या है, 1x² है ना वहाँ पे, और ये 2 है c, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सिर्फ 5 आया अपना अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा गुणे बीटा होता है c बटे, c क्या है 2, देखो ये 2 है, c 2 है, 2 बटे 1 बराबर 2 आ जाएगा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा निकल चुका है 5 और अल्फा गुणे बीटा निकल चुका है 2, लेकिन इसके मूल क्या दिए हैं, एक ये मूल है, एक ये मूल है, तो दोनों मूल पहले फाइनल करना है हमें। तो पहला मूल अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, सॉरी 1/बीटा 1/अल्फा, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा तो नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना, तो आपका फाइनली इतना आ गया, ये जो फ्रैक्शन था इसमें कन्वर्ट हो गया। और अल्फा प्लस बीटा देखो हमने अभी निकाला 5 है, लिख दो उसके जगह पे 5 बराबर बटे अल्फा बीटा हमने निकाला 2, तो पहला मूल हमारा क्या आ गया 5 बटे 2, और दूसरा मूल है अल्फा बीटा, ये तो अभी हमने निकाला, ये 2 ही है, तो दूसरा मूल क्या हो गया, दूसरा नंबर मूल 2 होगा, ऐसे लिख देते हैं, ये 2 मूल हमें पता चल गया है। अब समीकरण हमको ज्ञात करना है, बस इतना ध्यान समझ लो ये बात मेरी, ये फार्मूला आपने याद लिख लेना जो मैंने अभी बताया। क्या बताया मैंने अभी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये फार्मूला नोट कर लें, जिसको नहीं मालूम बहुत काम आएगा जान लेना, ये क्वेश्चन इसलिए ध्यान समझा रहा हूँ मैं। अब देखो, जब दोनों मूल आपका ज्ञात हो जाएं तो आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है, x² माइनस मूलों का योग, ध्यान समझ लेना, मूलों का योग, ठीक है, x, यहाँ पे x होगा, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब मूलों का गुणा समझ लो, ठीक है, ये है आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो अब लिखो यहाँ पे x² माइनस मूलों का योग करो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 बटे, इसको 4 बटे 2 भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 4 बटे 2, 2 को हम 4 बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 4 9 बटे 2, ये बन जाएगा 9 बटे, जोड़ लेना आप, इन दोनों को जोड़ने पे 9 बटे 2 आएगा, 9 बटे 2x। अब मूलों का गुणा प्लस, अब इन दोनों को गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 बटे 2 मतलब 5, नहीं समझे भाई, 5 बटे 2 गुणे 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5, यहाँ पे हो गया 5 बराबर 0, ये बन गया हमारा समीकरण। लेकिन अभी समीकरण पूर्ण रूप नहीं है, क्योंकि ये 9 बटे 2 जब नीचे 2 है तो आप ऊपर सब में 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 9x, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ऊपर गुणा करोगे तो प्लस 5 दूना 10 बराबर 0, ये बन गया हमारा समीकरण, याद रखना। तो अब इसको कौन सा पे है, ये है बी नंबर पे लिखा है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो, त्रिभुज ABC में AD बराबर BD बराबर AC, देखो AD कहाँ है भैया, AD ये है, ये भी बराबर है किससे, BD AC, ये तीनों बराबर है। याद रखना, जब ये दोनों भुजा बराबर हों तो समझ लेना ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो समझ लेना ये कोण और ये कोण भी बराबर ही होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जान लेना, एक होता है वाह्य कोण का कॉन्सेप्ट, वाह्य कोण दिया है 99%, पूछा क्या है, कोण C, यही कोण हमें ज्ञात करना है कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान समझ लो, जब दोस्तों कोई त्रिभुज ऐसे बना हो, ऐसे, तो ऐसे अगर जो वाह्य कोण, ये जो कोण होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है, जितना इन दोनों का योग होगा उतना ये कोण होगा अकेले,
समझे कि नहीं बात? एक चीज़ मान लो यही चीज़ इधर चला जाए तो भी ये दोनों जो कोण है इनका योग इसके बराबर, y कोण जो है नीचे वाले दोनों योग बराबर होता है। किधर भी कर दो उसका टेंशन नहीं, जैसे इधर भी आपने कर दिया तो ये जो कोण है ये इसके और इसके बराबर होगा, मतलब उसका जो बगल में है उसको छोड़ के उन दोनों के बराबर होता है। समझे कि नहीं बात? ये एकदम नोट कर लेना बात, कहीं भी किधर भी ऐसे ये बढ़ा दिए अगर तो ये जो कोण होगा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होगा। इतना तो आपने समझा। इसका मतलब हमने ये जान लिया दोस्तों, इसका मतलब हमने ये जान लिया कि ये जो कोण है 99 ये इसके और इसके कोण के बराबर होगा। ये कोण मान लो थीटा है, ऐसे मान लेते हैं, समझ लो ये थीटा है, ठीक है। अब ये कितना होगा अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात दिलचस्प बात आपको बताऊं, जैसे अभी मैंने बताया ऐसे मान लो त्रिभुज बना हो तो ये कोण किसके बराबर होगा? ये इसके और इसके बराबर होगा। आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, y कोण हो जाएगा, इसको छोड़ के इन दोनों के बराबर होता है। तो ये जो ये कोण है दोस्तों, ये कोण वो इसके योग के बराबर होगा। आप कहोगे हाँ ये भी बात सही है, ये तो समझ गए आप। अच्छा अभी मैंने बताया कि जब दोनों रेखा ये और ये बराबर हो तो ये कोण भी बराबर होता है, मतलब ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब इन दोनों का योग होता है 2 थीटा, मतलब ये 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा तो जब ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात और बताया कि जब ये बराबर हो तो ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। इतना क्लियर है सबको। अब और क्या मैंने बताया, जैसे एक त्रिभुज बना हो ऐसे एक त्रिभुज ऐसे बना है और ये 99 हो और ये थीटा निकल गया, देखो ये, और ये अपना 2 थीटा निकल गया, तो इन दोनों के योग के तो बराबर होगा ये 99। आप कहोगे हाँ ये भी बात सही है। तो भैया थीटा 2 थीटा 3 थीटा, देखो 3 थीटा बराबर 99 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा? पूछ क्या रहा है? 2 थीटा हमको ज्ञात करना, ध्यान रखना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 33। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 33 का डबल कितना? 66। मतलब हमने ये जाना ये 66 डिग्री होगा और ये 33 डिग्री होगा। पूछा है सी वाला कोड ना, सी वाला पूछा है 66 पे मारो, आगे बढ़ जाओ। ये मैंने इतना ज़्यादा क्यों बता दिया आपको? क्योंकि इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे आते हैं, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं कोई भी एग्जाम हो इतने क्वेश्चन आते हैं। आपको वाय कोण का कॉन्सेप्ट अगर जिसको पता हो, जैसे ये वाला भी बताया मैंने, ये कोण इन दोनों के बराबर होगा। और जैसे बढ़ गया यहाँ तो आप कहोगे ये कोण इसको छोड़ दो, इन दोनों के बराबर होगा। इधर बढ़ गया तो इसको भूल जाओ, तो ये कोण इसके बराबर होगा, है कि नहीं। इतना आपने समझ लिया, बहुत चीज़ें मैंने बता दी आपको, आपके लिए हलवा लगेगा इसको समझ लिया तो। ये देखो एक और आ गया, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC, ये ABC है, मान लो ये ABC है, ठीक है। भुजा AB और BC और AD कोण BAC का द्विभाजक है। ये दोनों AB और BC भी बराबर हैं, AB ये बराबर है, ठीक है। अब देखो समद्विबाद त्रिभुज होगा फिर ये, चलो ठीक है। ये कह रहा है कि A कोण, जो कोण BAC का मतलब BAC, ये जो कोण है दोस्तों, और ये जो रेखा गई है AD, ये D है, ये AD जो है, एक चित्र आपको वहाँ मिलेगा एग्जाम में। तो ये कह रहा है द्विभाजक है, मतलब ये इस कोण को 2 भाग कर दिया। मान लो इसको मान लो इसे थीटा और इसको थीटा, समझ लो 2 थीटा हो गया ये ऐसा। और इसको देखो दिया है x, इसको 3x, इसको y ही पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। अभी देखो कह रहा है कि y कितने डिग्री का होगा, ये x है, ये 3x है, ये थीटा है, तो कुल दोनों मिला के 2 थीटा। अच्छा जब अभी क्या मैंने बताया आपको दोस्तों, जब ये बराबर ये लिखा है ना AB और BC बराबर है, जब बराबर हो ना तो कोण भी बराबर, मतलब ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ये दोनों मिला के 2 थीटा हो गया, इतना कोई डाउट नहीं। अच्छा इन दोनों को मिला के क्या हो गया? 4 थीटा, और इन दोनों को मिला के क्या होगा? 4x, x + 3x बराबर 4x। अच्छा एक बात बताओ, 4 थीटा + 4x बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं? किसी भी त्रिभुज के, मान लो ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये है 2 थीटा,
ये है 2 थीटा, ये है 4x। तो तीनों मिला के 180 होगा ना, वही तो लिखा मैंने, तीनों मिला के 180। अब 4 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस x, यहाँ पे 4 बराबर 180। तो एक ये 4 नीचे लेके चला, 180/4 कर दो, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, आ जाएगा 45। थीटा प्लस x बराबर 45 आ गया। थीटा प्लस x, एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं मैं, थीटा प्लस x क्या आया, 45 पूछा, लेकिन y है। अभी बताता हूं, देखो इसको हटा देता हूं। एक बात बताओ, एक त्रिभुज ऐसे अगर बना हो, ऐसे, ध्यान समझना, ऐसे एक त्रिभुज बना है, तो ये वाला y कोण हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों के योग के बराबर होगा। मान लो ये थीटा हो और ये मान लो x हो, तो ये क्या हो, थीटा प्लस x हो जाएगा, नहीं ये वाला। तो दोस्तों वही तो है, ये देखो, मान लो ये एक त्रिभुज है और इसका ये देखो ग्रीन से जो किया हूं मैं, ये है y कोण। y कोण के इसको भूल जाओ, ये दोनों का योग कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो थीटा प्लस x बराबर y हो जाएगा। देखो थीटा प्लस x बराबर ये y हो जाएगा, है ना। तो थीटा प्लस x क्या आया, 45 डिग्री आया, मतलब कि अपना 45 डिग्री हो जाएगा। मैंने इतना ध्यान समझा दिया कि आप कोई भी क्वेश्चन दे दे आप गलती करोगे नहीं। वाय कोण का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, बाकी 180 पूरा होता ही है, पूरे किसी भी मतलब त्रिभुज का जो सारे कोण मिला के 180 होता ही है। इसको देखो, एक गोले का आयतन 36 पाई है, उसका व्यास ज्ञात करें। देखो एक गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है पता है, 4/3 पाई r क्यूब। नोट कर लेना, ये 4/3 पाई r क्यूब बराबर 36 पाई दिया है अगर, तो पाई से पाई तो खत्म, तो r क्यूब बराबर 36 गुणे 3/4 हो जाएगा। 9 चौके 36, 9 गुणे 3, तो r क्यूब बराबर 9 3 27 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 27 को 3 हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखो तो r बराबर 3 हो जाएगा। इतना समझ में कि नहीं, 27 का क्यूब निकाल लो तो r की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। तो r बराबर जब 3 आ गया, पूछ क्या रहा है कि एक गोले का आयतन, उसका व्यास, अच्छा व्यास त्रिज्या का डबल होता है। व्यास जो डायमीटर होता है दोस्तों, वो त्रिज्या का डबल, रेडियस का डबल होता है। 3 दूना 6, है ना। अरे भाई जैसे गोला है, ये वृत्त, गोले में अंतर होता है। गोला मतलब बॉल, समझ लो एक बॉल का पूछ रहा है ये। जैसे वृत्त से समझा देता हूँ आपको, ये है त्रिज्या, इसको r बोलते हैं। इसी को पूरा जब मिल जाता है तो r प्लस r, तो ये d हो जाता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला के क्या है, ये d है। डायमीटर आधे पे क्या होता है, r होता है, मतलब रेडियस त्रिज्या जिसको बोलते हैं। 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्यों का गुणनफल। मूल्यों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा बराबर कितना, अभी मैंने क्या बताया, c/a। तो c क्या है 6, a क्या है 3, देखो यहाँ पे दिया है 3, a 6, 6/3 2 होता है। आपका 2 उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हलवा एकदम। इसके देखो, किसी बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है। बेलन क्या होता है मालूम आपको, ये है बेलन, इसको बोलते हैं बेलन। जैसे गिलास हो, कोई बॉटल रखा हो, कुछ भी, ये क्या है, ये बेलन है दोस्तों। बेलन की त्रिज्या दी हुई है कितना, 7 मीटर। ऊंचाई देखो ये है, ऐसे ऐसे बेलन होता है बना, मान लो। ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो जब कभी आयतन पूछे ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर गुणे h कर दो बस। ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल तो सब लोग जानते हो, इसी का h कर दो तो आयतन आ जाएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक आ जाएगा आपका। तो देखो पाई r स्क्वायर h, तो पाई क्या है 22/7, 22/7 गुणे r क्या दिया है भैया 7 मीटर, 7 गुणे 7 गुणे h क्या दिया है 20, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 140, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 30, 3080 क्या आ जाएगा, 3080 आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा वॉल्यूम किसका, इस बेलन का। तो बेलन का कोई भी सवाल पूछे
ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है, और वक्र पृष्ठ पूछे तो नीचे वाला पृष्ठ ऊपर वाला पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। मतलब ऐसे कुछ है नहीं इसमें, एकदम निकाल लोगे सब आप। इफ़ ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 3:4, तो ए बी सी का बताओ। देखो ए बी क्या दिया है भैया, ए बी 2 और 3 दिया है, और बी सी क्या दिया है, बी सी भी 3 और 4। अच्छा, जब दोनों में b बराबर हो, ढूंढो कॉमन क्या है, b कॉमन है दोनों में, और दोनों में दोस्तों b बराबर भी है। देखो इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो कुछ नहीं करना, इसको लिख दो ऐसे, जैसे a b और c लिखना है ना, 2 a वाला 2 लिख दो, b दोनों में 3 है 3 लिख दो, कुछ नहीं करना आपको, बस 4 लिख दो। यही आपको उत्तर 2 3 4 पहला ही खत्म है, ये टेंशन नहीं इसका, ये तो बहुत सिंपल सा था। इसको देखो, 234 के पावर 331 का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका वीडियो स्पेशली बनाया हूं मैं, सबका बनाया हूं, यूनिट का बहुत सारी चीज़ें बताया हूं। यूनिट में देख तो हमेशा याद रखना 4 से डिवाइड कर देना। वैसे देखो कोई भी संख्या दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या लिखा है 564 लिखा है, मान लो उदाहरण के तौर पे, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं ये जानने के लिए, या फिर 1500 इतना लिखा है 16,564, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं इसको जानने के लिए बस आखिरी की 2 ट्राई कर लो। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लेना ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जितना शेषफल बचता है इसी में समझ लेना उतना ही शेषफल भी बचेगा। तो हमको क्या करना है, 31 को 4 से डिवाइड कर देना है, शेषफल कितना बचेगा ये देखना है। 7 × 28, नीचे बचेगा 3 शेषफल बचता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ दोस्तों एक बात याद रखना, आपको बता दूं मैं, जब यूनिट 4 हो, देखो 2-3 चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें क्योंकि आपको फायदा होगा। देखो जैसे 3 शेषफल बचा, इसका मतलब बस 4 की पावर 3 कर दो, बस यूनिट जो है उसी की पावर 3 कर दो, बस 4 चौके 16 चौके 64, यूनिट क्या आया 4, तो आपका 4 उत्तर हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ सुन लो अब मेरी बात ध्यान से, जब कभी भी कुछ भी पूछे 6 4 आखिरी में अगर 4 है तो पावर आपको फोकस करना है, क्या लिखा है, पावर विषम है कि सम। अगर पावर विषम है तो 4 आएगा यूनिट, अगर पावर सम है, देखो ऑड है अगर तो 4 आएगा यूनिट, अगर इवन है तो यूनिट 6 आएगा, गारंटी नहीं। देख लो 4 की पावर 2 4 चौके 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, कुछ भी करोगे आप। 4 की पावर 1 विषम है 4 होता है, तो विषम रहेगा तो 4 आएगा, सम रहेगा तो 6 आएगा, गारंटी। ठीक है, और इतना जाना 4 के बारे में। 5 में कुछ भी रहेगा 5 ही आएगा, 6 में कुछ भी रहेगा 6 ही आएगा, और 1 में कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा। इतना समझा आपने कि नहीं, तो ये बात नोट कर लेना। 1 हुआ, 0 है कुछ भी रहेगा 0 0 1 5 6, इनमें कुछ भी यूनिट रहेगा वही आएगा यूनिट। 4 है तो विषम सम देखना है, 6 और 4 आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस 4 से डिवाइड आपको करना है, किसी भी संख्या को, कुछ भी पावर लगा है उसमें 4 से डिवाइड कर देना, शेषफल जो बचेगा आखिरी के 2 डिजिट को करना बस। जैसे 331 दिए 31 को कर देना बस, अगर 4 से डिवाइड करोगे शेषफल जो बचेगा वही पावर लगा देना, बस निकाल लेना। इसको देख लो, 2 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 7 में जीरो कितनी होंगी। हमेशा याद रखना जब ऐसा क्वेश्चन जीरो वाला पूछे आपसे तो कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, जैसे 2 की पावर देखना है और बाकी सब भूल जाओ। जैसे 7 की पावर लिखा है ना, हमको मतलब नहीं, काट दो। और देखना है 5 की पावर कितना लिखा है, 7 लिखा है, तो जिसका मिनिमम हो, जैसे इन दोनों का ही देखना है, पूरा देख लो कितना है, जहाँ जहाँ 2 हो सब उठा लो। जैसे 4 दिया है तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 नहीं देखना हमको, 2 की पावर 2 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 2 बराबर 10 होता है, तो जितने भी 5 गुणे 2 होंगे उतना ही जीरो होगा। तो इसमें 4 है 2 बस, तो मतलब कि 4 जीरो होंगे बस, क्योंकि 5 गुणे 2 4 ही बार आ सकता है, बाकी 5 अकेला पड़ जाएगा। दोनों साथ में होने चाहिए, जितनी बार 5 गुणे 2 आएगा उतनी जीरो होंगे, बस ये माइंड में रखे रहना।
75,000 रुपये को साधारण ब्याज की 7.5% की दर से 6 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे। इसमें याद रखना साधारण ब्याज नहीं पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है। ए मतलब साधारण ब्याज और मूलधन मिला के कितने रुपए हो जाएंगे, ऑप्शन नहीं इसमें, इसको आप लोग बताओगे होमवर्क के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। कोई चीज़ आपको सीखना हो जो भी समझ में ना आए, जैसे कुछ चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस जो भी क्वेश्चन मुझे मिलते रहेंगे, आप लोग जैसे जिनका एग्ज़ाम हो जाए, कहीं से क्वेश्चन मिलता है मुझे भेजना, तो आपका एग्ज़ाम हो जाए तो क्वेश्चन मुझे भेजना। मैं जो भी क्वेश्चन मुझे मिलता रहेगा उसको मैं बताता रहूँगा। मुझे कोई ये नहीं कि इस शिफ्ट का बता दूँ, उस शिफ्ट का बता दूँ, ऐसे बता दूँ, वैसे बता दूँ, जो भी शिफ्ट का मिलेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। कंटिन्यू जारी रहेगी। जो भी स्पेशल क्लास अभी आपको सीखना उसको बता देना कमेंट में, उसको मैं सिखा दूँगा। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।